एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, कब हुआ है? 25 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है 25 दिसंबर 2020 को, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर जो 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है, मैथ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक ही उत्तर पर 2 अंक मिलने तथा इस तरह से, ये मैथ देख लीजिए, ये मैथ पूछा हुआ है। इसका आंसर जो होगा इसका जो 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है, क्या होगा दशमलव भिन्न में? तो 4 जो होगा 4.27 के 5 जो रेकरिंग होगा, ये इसका सी आंसर। इसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है, तो इसका जो आंसर होना जाना चाहिए 180। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ये जो है, ये देख लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये प्रतिरोध इसमें से निकाल देना है। इसका आंसर जो होना चाहिए ये बी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, देश का पहला फ्रेज विलेज बनेगा। देश का पहला फ्लैंट विलेज कौन बनेगा? तो वाराणसी। ठीक है, देश का पहला फ्रेंट विलेज बनेगा वाराणसी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैग्नेटाइट होगा, इसमें हो जाना चाहिए। इसके बाद है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? तो मेक इन इंडिया जो है ये नाम है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उसका अंतर जो है 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो इसको अगर निकाल सकते हैं, इसका जो सी हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये जो है परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में होगा पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस हो जाएगा, लेकिन परमाणु नहीं होगा। इसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 12 पेन का मूल्य जो है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका जो होना जाना चाहिए 50 हो जाना चाहिए। इसके बाद है देख लीजिए, 17 में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है जिसका जो आंसर बी हो जाना चाहिए। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सा है? तो अशगाबाद है। ठीक है, ये होना चाहिए डी नंबर। इसके बाद है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो ये जो है 84 सीट आरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद है पोर्टोनोम निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? तो ये है बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवा है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो ये थोरियम है। इसके बाद है पुस्तक बी आर डिस्प्लेस जो है मलाला यूसुफजई का लिखा हुआ है। इसके बाद है देख लिए विलुप्त कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें जो हो जाना चाहिए, यहाँ जो विलुप्त में हो जाना चाहिए 10 हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो ये जो है विशाखापत्तनम हो जाना चाहिए। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, चित्र में जो है रीजनिंग दिया हुआ है, रीजनिंग को अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, ये मैथ है, संख्या इतना में 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा? तो इसका ये हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईर्ष निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईर्ष निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये जो है जहांगीर। इसके बाद है श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो इसको श्रृंखला को आप पूरा करना चाहते हैं तो इसमें 31 हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान चांदी है, सोना है, लोहा और पीतल है, तो ये जो हो गया कांसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिगर वाला है, कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छायांकित भाग के पुनर्व्यवस्था करता है? तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए ये हो जाना चाहिए सी नंबर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैथ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान जो है m2 पर लगाए जाने पर उसको 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 तथा m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए। इसके बाद
है देख लीजिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। इसके बाद देख लीजिए कह रहा है सक्रिय श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटक हुआ सही क्रम में कौन हुआ, सबसे जो कम हो जाएगा कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद लोहा, इसके बाद निकेल। तो सबसे ज़्यादा निकेल का, इसके बाद लोहा का, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है, तो ये जो है विनेश फोगाट को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कुश्ती के लिए। इसके बाद है कह रहा है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और संपूर्ण का औसत वजन 64 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों का, तो ये मैथ है जो इसका आंसर हो जाना चाहिए बी नंबर 70 किलोग्राम। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो ये जो है माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी हो जाना चाहिए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, तो ये जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है ये कर सकता है। इसके बाद है कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो ये केरल में मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है जब एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलती की, यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हैं तो बताइए सही प्रश्न कितने किए हैं, तो ये जो है इसका हो जाना चाहिए 16 हो जाना चाहिए। इसके बाद किस संस्था ने 2020 का किस संस्था ने 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है, तो ये जो जीता है विश्व खाद्य प्रोग्राम जो जीता है ये जीता है। इसका आंसर जो हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए। जो है शांति के बारे में नोबेल पुरस्कार कौन जीता है, विश्व खाद्य प्रोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए आंसर। इसके बाद है डाइक्लोरोबॉक्स साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजोन निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा है, तो ये जो है कीटनाशक दवा है। इसके बाद ये रीजनिंग है, इसको अगर बनाइएगा तो सी आ जाएगा। इसके बाद है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये श्रृंखला जो है श्रेणी वाला है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये जो हो जाना चाहिए ये हो जाना चाहिए। इसके बाद है इसका जो है देखिए इसको मैथ का है, इसको बनाइएगा तो सी आ जाना चाहिए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 में से 84 के बीच ऐसी कितनी परिमेय प्राकृतिक संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका बी हो जाना चाहिए। इसके बाद है 43,216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, तो इसका बी हो जाना चाहिए। इसके बाद है प्रत्येक वर्ष की खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती, तो 5 जून को मनाई जाती है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है, तो गांधी इरविन समझौता से पहले। इसके बाद है वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ है, तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद है रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो फिगर मिलाइएगा तो सी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है सही विकल्प चुनने के लिए, तो इसका जो श्रृंखला होगा इसका डी हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता है, तो मुंबई इंडियंस जो है 2019 जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक खाली स्थान के जीवन की घटनाओं पर आधारित है, तो सौरभ गांगुली। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। इसके बाद इसमें जो आप चुनिएगा तो 65 हो जाना चाहिए। इसके बाद है देख लीजिए ये दर्पण में फिगर कह रहा है कौन सा समान होगा, तो ये जो है इसका डी हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए। इसके बाद है 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 5 हो जाना चाहिए। इसके बाद नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है नाथपा झाकरा परियोजना। इसके बाद ये रीजनिंग है, अगर इसको आप बनाएंगे तो 1 हो जाना चाहिए। इसके बाद है जब सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक दिया हुआ है तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें, तो कार्बन डाइसल्फाइड में हो जाना चाहिए। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपये प्रति लीटर थी, पहले कीमत में 20% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी हो गई, अब पेट्रोल की कीमत कितना हो जाएगा, तो इसका सी हो जाना चाहिए। इसके बाद इस मैथ को आप और बनाइएगा तो इसका भी सी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर सकता है, तो ये कौन होगा, नीला हरा डाइहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पालघाट स्थित है कहाँ, कोयम्बटूर और
पलाक्कड़ा के बीच, कोयम्बटूर और पलाक्कड़ा के बीच हो जाना चाहिए आंसर। इसके बाद अगर इसको आप बनाएंगे ब्लड रिलेशन को तो इसका जो सी हो जाना चाहिए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 75 में, अगर रीजनिंग को आप बनाएंगे तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाना चाहिए। इसके बाद है रीजनिंग है, इसको बनाएंगे तो आप इसका जो बी हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए कह रहा है 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 4500 रुपया में देकर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% का हानि हुई, तो इसका जो आप बनाइएगा लाभ हानि में क्या होगा, तो 0.36% हानि हो जाएगा। इसके बाद ये फिगर वाला जो रीजनिंग बनाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए लुप्त अक्षर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए। इसके बाद 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इसका 6 हो जाना चाहिए। इसके बाद हिमा दास जिन्होंने 2019 के कालानौर चौक रिपब्लिकन के स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है किस खेल से, तो एथलेटिक्स से है। इसके बाद 82 में देख लीजिए अगर इस मैथ को बनाएंगे तो ये 80 आ जाएगा। इसका 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा 80 हो जाना चाहिए। इसके बाद अनैच्छिक क्रिया वैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र पाए जाते हैं तो किसमें, तो पश्चिम मस्तिष्क में। इसके बाद है अनैच्छिक क्रियाएं जैसी रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं तो पश्चिम मस्तिष्क में। इसके बाद निम्नलिखित में से विषम को छांटने के लिए कह रहा है, तो देख लीजिए ब्रुसेल्स है, मैड्रिड है, पेरिस है और बर्मिंघम है, तो इसमें जो बर्मिंघम हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति वायु को द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो ये जो ताप घटता है और तापमान बढ़ाना, ताप बढ़ाना और ताप घटाना हो जाएगा। इसके बाद यूरिया का उपयोग किया जाता है तो उर्वरक के रूप में, इसका डी हो जाना चाहिए। इसके बाद उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो इसका जो हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए XYZ। इसके बाद देख लीजिए रीजनिंग है, इसको बनाएंगे तो 8 आ जाना चाहिए आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस मैथ को जो अगर बनाएंगे आप तो इसका 2 हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए किस तरह से ये मैथ पूछा गया है, तो इसका जो भी आंसर हो जाना चाहिए 2 हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए घड़ी वाला है, कह रहा है तो कौन सा प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाना चाहिए। इसके बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। इसके बाद देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, तो के शिवन है। इसके बाद देख लीजिए अगर ACNE का कोड ये है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर बनाएंगे तो इसका सी हो जाना चाहिए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंसुलिन का तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, तो ये जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। इसके बाद देख लीजिए चिकित्सा भारती एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाले आकृति का चयन कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए। इसके बाद 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत कितना होगा, तो ये इसका 64 हो जाना चाहिए। इसके बाद है पेसो निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो फिलीपींस की जो है। इसके बाद अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, तो ये जो है जेसिंडा अर्डन हो जाएगा, न्यूजीलैंड के बारे में कह रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस रीजनिंग को अगर बनाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 115, इससे अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना हो जाना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए। इसके बाद है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है, तो LGA होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीहू की जगह खाली स्थान की जगह, मतलब ये कह रहा है भरने के लिए चिन्ह की जगह कौन सा होगा, तो इसमें जो चिन्ह हो जाना चाहिए 25 हो जाना चाहिए। 144 23 है तो 169 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है, तो महिला समृद्धि योजना। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है, तो महिला समृद्धि योजना। इसके बाद है मैथ का क्वेश्चन, 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च 2020 से 21 मई 2019 तक का इतना प्रतिशत होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो ये जो है PV नरसिम्हा राव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय की कंटेनरी लॉन्च में, इसका जो आंसर हो जाना चाहिए, इसका जो हो जाना है सी हो जाना चाहिए। इसके बाद है राजा रवि वर्मा कौन थे, तो ये चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, इसका बी ए हो जाएगा। इसके बाद पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो ये जो है
अति सिंचाई हो जाएगा, इसका जो सी आंसर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो अगर बनाएंगे तो इसका ए हो जाना चाहिए आंसर। इसके बाद देख लीजिए, ये जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा इसका सी 994। इसके बाद दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या क्यों 2 है तो यदि उनका योग 60 है तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाए, तो इसका जो है ये हो जाना डी हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस में तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया है, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिलान करने वाला है। इसके बाद है संचालन समिति कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान निर्माती सभा की समितियां है, निम्नलिखित में कौन सा सुमलित नहीं है, नहीं है सो कह रहा है, तो संचालन समिति का जो है जीवी मामलंकर नहीं थे, बाद बाकी ये सभी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए एक हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए भारतीय ध्वज संहिता कब आई है, तो 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय समाज 2019 से पुरस्कृत किया गया, तो रामचंद्र जोशी को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग है, इसका जो हो जाएगा आंसर जो हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, उस आकृति को पहचानें जो दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके, तो इसका जो आंसर डी हो जाना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो चिकन पॉक्स जो है छोटी माता जो है विषाणु से होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, तो कोयला जो है गैर नवीकरणीय हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, मिलाने वाला है आई डू व्हाट डू यू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक का सी हो जाएगा, तो एक का सी से मिला दीजिए। 2 का जो डी हो जाएगा तो 2 को डी से मिला दीजिए, और 3 का जो है बी, तो 3 का बी से मिला दीजिए, और 4 का जो एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई डू व्हाट आई डू जो हो जाएगा ये जो रघुराम राजन का हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ जो हो जाएगा एल के आडवाणी का हो जाएगा। इसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और इम्परेक्ट जो हो जाएगा संजय माजरेंकर का हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, ये जो है सफ़ेद, इसका जो आंसर हो जाएगा सफ़ेद का, इसका जो आंसर तांबा हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन लीजिएगा तो देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाना चाहिए 96 हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन पूरे हो गया। ठीक है, धन्यवाद।